नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि दौलत ने छीन ली अब तरबियत घरों की। तरबियत मतलब परवरिश। दौलत ने छीन ली अब तरबियत घरों की। छोटे नहीं करते हैं इज्जत बड़ों की। आज जो कहानी लेकर आया हूं, जो घटना लेकर आया हूं आपके सामने, वो मेरे अपने घर के पास में घटी, मेरे अपने पड़ोस में घटी। और इतनी दिल दहला देने वाली घटना है कि इसको सुनने और देखने के बाद मन बड़ा विचलित हो रखा है। घर से चंद कदमों की दूरी पर एक करोड़पति परिवार रहता है। उसका बेटा, बड़ा बेटा, छोटा बेटा। बड़ा बेटा तो मुझसे भी जो है करीब 10-12 साल छोटा था। बहुत खेलता था हम लोग के साथ, बहुत बातचीत होती थी। मेरे छोटे भाई का बहुत अच्छा दोस्त था। सब वहीं पे रहते थे एक साथ में। पिछले बुधवार की बात है। अचानक से करीब 9:30-10 बजे के आसपास उनके घर से अचानक से आवाज आनी शुरू होती है। बहुत जोर जोर की आवाज आनी शुरू होती है। अड़ोस पड़ोस के लोग जो भी वहां उपस्थित थे, वो लोग जाते हैं और देखते हैं दरवाजे पे बाहर से ताला बंद था। वो ताला खोलते हैं, ताला खोल के अंदर जाते हैं। तो अंदर जैसे ही घुसते हैं, सबसे पहले वो जो औरत चिल्ला रही थी, वो महिला बेहोश होकर गिर जाती है। तुरंत पुलिस को भी बुलाया जाता है। पुलिस आती है। आनन फानन में उस औरत को सबसे पहले अस्पताल पहुंचाया जाता है। वो महिला अस्पताल पहुंचती है। उनका नाम है सुनीता। और अंदर जब पुलिस जाती है तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। अंदर दो दो लाशें पड़ी थी। एक उनके बड़े बेटे आनंद की और दूसरा उनके पिता की। दो दो लाश और एक तीसरी महिला जो जिंदगी और मौत से बीच में झूल रही थी, वो अस्पताल गई। उस शहजादपुर, अकबरपुर, अंबेडकर नगर, ये वो इलाका है जहां पे इस तरीके की वारदात कभी नहीं हुई। एक संपन्न करोड़पति परिवार जहां पे ये वारदात हुई, उसको देखने और उसके बारे में और जानने के लिए वहां हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उस भीड़ को चीरकर किसी तरीके से पुलिस वालों ने अंदर से जो लाश थी उसको पोस्टमार्टम के लिए बाहर निकाला और उसको गाड़ी में डाला और वहां से ले गए। पूरे इलाके में सनसनी फैल चुकी थी कि आखिर ये डबल मर्डर केस कैसे हुआ, किसने इसको अंजाम दिया। अभी ये सारी चीजें हो ही रही थी, लोग इसके बारे में बात कर रहे थे, पुलिस चीजों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी। सुनीता देवी, जो आनंद की माँ है, उनको होश आता है और वो बयान देती है। उन्होंने बयान में क्या बताया वो आप सुनिए। आपको पता लगेगा कि दुनिया किस तरीके से बदल रही है और कितनी तेजी से रिश्तों के मायने बदल रहे हैं। सुनीता देवी ने कहा कि मेरे सामने ही मेरे पति और बड़े बेटे को मार डाला गया, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब इस डबल मर्डर केस में सुनीता जी चश्मदीद गवाह हैं और जिला मुख्यालय जो वहां का है वो पूरे तरीके से इस घटनाक्रम को जांच रहा है। और जो इस घटनाक्रम में जिसकी मौत हुई है, कृष्णचंद सोनी और कृष्णा सेठ और आनंद सोनी, ये दोनों लोगों की मौत इतनी नृशंस हत्या थी कि आदमी सोच भी नहीं सकता कि इतनी बुरी तरीके से कोई किसी को मारा जा सकता है। आरोप उनके अपने ही छोटे बेटे पर है, जो कि माँ ने खुद कहा है कि मेरे छोटे बेटे ने, मेरी दोनों बहुओं ने, मेरे समधी के बेटे ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस अब लगातार आरोपियों को ढूंढ रही है, जो कि अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन इस घटनाक्रम ने एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार कर दिया। एक बार फिर माँ और बेटे के रिश्तों में एक ऐसी दरार कि कोई सोच नहीं सकता कि एक बेटा अपनी माँ को रॉड से मारेगा, वो भी जान लेने के लिए। अभी तक जो बातें निकल कर आ रही हैं उसके हिसाब से ये जो हमले हुए हैं, ये सब छोटे बेटे ने अपने हाथ से किए। अपने बड़े भाई को मारा, अपने पिता को मारा, अपनी माँ को भी मारा और ये सोचकर वहां से निकला कि सब के सब मर चुके हैं। इस घटना के बाद से जब से ये सुना हूं, जब से इसके बारे में
इसके विजुअल्स देखे हैं, इसके बारे में बातचीत हो रही है और मैं बहुत दुखी है और बार बार यही सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसी दौलत, ऐसी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये विवाद प्रॉपर्टी का है। जो बातें सामने निकल के आ रही हैं कि प्रॉपर्टी को लेकर करीब 10 साल से ये लड़ाई झगड़े चल रहे थे। बड़े भाई में, छोटे भाई में बहुत सारी दिक्कतें आ रखी थी, लेकिन इन दिक्कतों का हल अपने ही भाई की जान ले लेना, अपने पिता की जान ले लेना, अपनी माँ की जान लेने की कोशिश करना, जो कि अब जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। निदा फाजली साहब का शेर है कि छोटा करके देखिए जीवन का विस्तार, आंखों भर आकाश है, बाहों भर संसार। जिस दौलत के पीछे आप अंधे हो चले हैं या फिर आपको लगता है वो मिल जाएगी तो आपको खुशी मिल जाएगी, यकीन मानिए वो दौलत मिलेगी भी तो भी आप खुश नहीं होंगे। वो पल भर की खुशी आपको पल भर में ही काफूर हो जाएगी, क्योंकि आपके साथ उस खुशी को शेयर करने वाला कोई नहीं होगा। आपको इस बात का जब एहसास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। कभी भी किसी भी हाल में ऐसा कोई कदम मत उठाइए। ये घटना न सिर्फ हम लोगों को डराती है बल्कि सचेत भी करती है। प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप लोग परिवार को, रिश्तों को, इनको अहमियत दीजिए। बाकी दौलत तो आनी और जानी है। आज बस इतना ही। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।